हे एवरीवन, तो आज बात करते हैं बहराइच मामले की कि लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया कि कानून अंधा नहीं है, अब वो अपराधी का नाम और मजहब देखकर फैसले करता है। भारत के न्यायालयों और न्याय की परिभाषा पिछले कुछ सालों में कैसे बदली है, इसे समझने के लिए किसी कानून की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बस इन दो तस्वीरों को साथ रखकर देख लीजिए। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो दूसरी तरफ चुनिंदा लोगों को जमानत और बाकियों को जेल की हकीकत। लिखने वाले ने लिखा कि भीड़ तंत्र और संस्कारी हत्यारे। दादरी में अखलाक को अफवाह पर मार दिया जाता है, राजसमंद में अपराधियों को काट कर जलाया जाता है और उसका वीडियो वायरल होता है। ट्रेन में वर्दीधारी रक्षक ही भक्षक बनकर नाम पूछ पूछ कर गोलियां दागता है। विडंबना देखिए, अफराजुल के हत्यारे शंभूलाल रेगर की झांकियां निकाली जाती हैं, उसे हीरो बनाया जाता है। क्या किसी सभ्य समाज में हत्यारों का महिमा मंडन होता है? लेकिन यहाँ होता है, क्योंकि नफरत अब न्यू नॉर्मल है, सामान्य है। जमानत का दोहरा मापदंड देखिए कि न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी शायद अब खुल चुकी है, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि आरोपी कौन है। लखीमपुर खीरी केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष टेनी, जिसने अपनी थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ा सके और बीमार पत्नी की देख रेख कर सके, इसके लिए उसे जमानत मिल जाती है। और जगतार सिंह हवारा दूसरी तरफ 30 साल से जेल में बंद जगतार सिंह हवारा की बुजुर्ग मां अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसते हुए मर जाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों से बेटे को मां से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। बलात्कारी बाहर घूम रहे होते हैं, एक्टिविस्ट अंदर होते हैं। राम रहीम, आसाराम और बाबू बजरंगी जैसे संगीन अपराधी और बलात्कारी बार बार पैरोल पर रिहा हो जाते हैं। उनका स्वागत ऐसे होता है जैसे कोई संत पधारे हों। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे छात्र बिना किसी ट्रायल के सालों से जेल में सड़ रहे हैं। उन्हें जमानत क्यों नहीं मिलती? शायद इसलिए क्योंकि उनका नाम और उनकी विचारधारा सत्ता के खांचे में फिट नहीं बैठती। संविधान या मनुस्मृति, लोगों ने ऐसा लिखा कि हाल ही में एक फैसले में मनुस्मृति का हवाला दिया जाना और आत्मरक्षा के नाम पर एक पक्ष को फांसी और दूसरे पक्ष के गुनाहों पर लीपापोती करना क्या दर्शाता है? क्या हम संविधान से पीछे हटकर किसी और व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं? कड़वा सच ये है कि भारत में अब न्याय अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार बन गया है। अगर आप अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं या सरकार के विरोधी हैं, तो अदालतों के दरवाजे आपके लिए अक्सर बंद मिलेंगे, और अगर आप रसूखदार हैं या सही पक्ष से हैं, तो हत्या करके भी फुल इज्जत के साथ बरी हो जाएंगे। न्याय सबके लिए एक था, अब वो इतिहास की बात हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप सबका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।